मथुरा में पहले कभी उपेक्षित सा रहने वाला जवाहर बाग आज एक नए कलेवर के रूप में सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाहर बाग के सौंदर्यीकरण के लिए करीब 16 करोड़ की लागत से यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार कराया है, सौंदर्यीकरण कराया है। और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले जो पर्यटक के रूप में आए या सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आए, योगा के लिए आए, जिम के लिए आए, ऐसे सभी लोगों के सुविधाओं को ध्यान में रखकर यहाँ पर एक ओपन जिम है, बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं और मॉर्निंग वॉक के लिए ट्रैक बनाया गया है। ओपन जिम है, थिएटर है, ओपन थिएटर है। इसके अलावा तमाम ऐसे खूबसूरत जगह यहाँ पर बनाई गई हैं कि आने वाले के मन को स्वतः ही आकर्षित करेंगी। और जैसा कि यहाँ एक नक्षत्र वाटिका बनाई गई है, तो जैसे हमारे 27 नक्षत्र हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उन नक्षत्रों के जो पौधे हैं, उन पौधों को यहाँ लगाया गया है। नवग्रह वाटिका लगाई गई है। तो इन सबको यानी हमारी जो प्राचीन पद्धति है उसका भी समावेश है और नवीनतम जो पेड़ पौधे हैं खूबसूरती के लिए, उनको भी यहाँ पर ला के लगाया गया है। तो आप देखेंगे कि जवाहर बाग की खूबसूरती इस समय देखते ही बन रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 2 फरवरी 2018 में इसके सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ किया था और आज 3 वर्ष पूरे होने के साथ साथ ये जवाहर बाग अपने एक अलग ही सौंदर्य को लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। और हम आपको बता दें कि 14 फरवरी को योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जवाहर बाग का लोकार्पण किया जाएगा, जो कि 16 करोड़ की एक बड़ी धनराशि से यहाँ पर पैसा खर्च करके इसको नया रूप दिया गया है। और आप देखेंगे अब आने वाले लोगों को ये जवाहर बाग खुद आकर्षित करेगा और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी जो उन्हें चाहिए यहाँ पर घूमने वालों के लिए एक स्वच्छ और एक सुंदर वातावरण यहाँ मिलेगा। और जो योगा के लिए आए तो उनको यहाँ योग करने के लिए भी है, ध्यान के लिए भी मेडिटेशन पार्क है और ओपन जिम। और अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करना चाहें तो यहाँ एक बहुत खूबसूरत ओपन थिएटर बना है। उसके अलावा जो इस जवाहर बाग की इस समय सुंदरता जो निखर कर आई है, वो वास्तव में एक कहा जा सकता है कि सरकार ने बहुत अच्छा चयन किया है इसके सौंदर्यीकरण का। आइए यहाँ पर सरकार द्वारा कौन कौन से ऐसे काम हैं जो यहाँ कराए गए इन 3 वर्ष के अंतराल में, यहाँ के जो जिला उद्यान अधिकारी हैं जगदीश सिंह, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। ये जो सब बताएं कि जवाहर बाग का सौंदर्यीकरण हो चुका है, तो आगामी 14 फरवरी को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उसका क्या लोकार्पण प्रस्तावित है? हाँ, देखिए, प्रशासन द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन कराया जाएगा। और वर्तमान में जवाहर बाग जो उसमें जो भी कार्य होने थे वो संपूर्ण कार्य हो चुके हैं। तो जवाहर बाग पब्लिक के लिए बिल्कुल तैयार है। जो सौंदर्यीकरण कार्य संस्था ने कराया वो आपके हैंडओवर कर चुके हैं? जी, हैंडओवर हो चुका है और समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं। तो कितने करोड़ की लागत से इसका सौंदर्यीकरण? इसके देखिए, शासन से जो प्रस्ताव हुआ 1593 करोड़ की लागत से इसका जो है कार्य कराए गए हैं। और इसमें बहुत से कार्य हैं, बच्चों के लिए झूले हैं, बड़ों के लिए जिम का है और जो बुजुर्ग लोग हैं वो योगा कर सकते हैं। या इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से इसमें नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका के हिसाब से पेड़ों का लगाया गया है। इसके अलावा लगभग 4.5 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक है, उसमें वॉकिंग, और इसके अलावा 1 किलोमीटर का आपका जो है जॉगिंग ट्रैक है। बहुत कुछ है, स्केटिंग एरिया है और फूड कोर्ट भी है। एक ओपन एयर थिएटर बनाया हुआ है, इसमें भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई भी करा सकते हैं। फूड कोर्ट वगैरह जो है सब ये कब तक चालू है? ये इसका प्रॉपर हमारा उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद एक कमेटी के माध्यम से इसका हम लोग उद्घाटन कराएंगे कार्यक्रम। तो क्या इसमें भ्रमण के लिए कोई शुल्क भी निर्धारित होगा? हाँ, अभी प्रस्तावित है, क्योंकि बिना उसके लिए इसमें शुल्क रखा जाएगा, प्रवेश शुल्क रखा जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्या खास है जो पहले से और अब इसमें जो? देखिए, इसमें एक तो जो पौधे लगाए गए हैं वो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पौधों को लगाया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य के देखते हुए कुछ मेडिसिनल प्लांट इसमें लगाए गए हैं और एक जगह जगह जो है अलंकृत पौधों को भी लगाया गया है, जिससे जो है एक आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी है इसमें जो पब्लिक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जो है पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बेहतरीन है। कितना क्षेत्रफल है जवाहर बाग का? ये 42 हेक्टेयर का है इसका एरिया पूरा लगभग। इसकी जो दीवार पहले बाउंड्री वाल टूटी थी काफ़ी समय? हाँ, बाउंड्री वाल अभी थोड़ी सी रह गई है, वो टूटी हुई है, क्योंकि शासन से इसकी धनराशि कम आवंटन हुई थी।
तो उसमें 1500 रन मीटर की बाउंड्री वाला भी रह गई है। इसके लिए हमने प्रस्ताव शासन को भेजा रहा है उसको बनवाने के लिए। लेकिन वहाँ से फिर पशु वगैरह हमारा पशु तो वो फिलहाल अपना टेम्प्रेरी व्यवस्था वहाँ कटीली तार वगैरह लगा कर रखी है, और जैसे इसका प्रस्ताव की हमें धनराशि प्राप्त हो जाती है तो उसमें बाउंड्री वाल बनवा दी जाएगी। तो फिलहाल आप पूरी तरह से इसके बिल्कुल तैयार हैं। और मैं जनता के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। जनपद मथुरा की जनता के लिए एक बहुत अच्छा पार्क है। इसमें सभी उम्र के व्यक्ति की रुचि और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये पार्क को विकसित किया गया है। इसमें आए, घूमें और बस पेड़ पौधों को किसी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचाएं, क्योंकि पर्यावरण हम आप सबका है और हम सबकी जिम्मेदारी है उसको संरक्षित करें और उसकी सुरक्षा करें। तो आपने सुना जगदीश सिंह ने बताया कि यहाँ पर लगभग 16 करोड़ की धनराशि से, हालांकि वो उसको 1593 करोड़ बोल गए हैं भूल से, जबकि 16 करोड़ के लगभग यहाँ धनराशि व्यय की गई है और 3 वर्ष के भीतर इसका सौंदर्यीकरण कार्य पूरा करा लिया गया है और इसको बहुत एक नया लुक दिया गया है और योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन कर रहे हैं। उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो कार्यदायी संस्था जिन्होंने यहाँ पर सौंदर्यीकरण कार्य कराया है उन्होंने उद्यान विभाग के इसको हैंड ओवर कर दिया है। अब जब इसका लोकार्पण हो जाएगा, उस लोकार्पण के बाद यहाँ पर आने वाले जो यहाँ पर्यटक होंगे या घूमने के लिए जो लोग आएंगे सुबह शाम, यहाँ पर जैसा अधिकारी ने बताया है कि एक निर्धारित सूक्ष्म शुल्क भी रखा जाएगा जो कि इसके रख रखाव के लिए बेहद ज़रूरी है। और जैसा उन्होंने बताया कि यहाँ सुरक्षा के लिए भी सीसीटीवी कैमरे आदि की भी अभी अभाव है, उनकी भी व्यवस्था ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद हम कह सकते हैं कि मथुरा में जो मेट्रो सिटी हैं, बड़े बड़े महानगर हैं, उनमें जैसे जो पार्क होते हैं उस तरह का पार्क अब मथुरा में भी बनकर तैयार हो गया है। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।